Hello students, welcome to Wise Education and we are doing the prokaryotic cells. हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल्स कर रहे थे और इसमें हम लोग पार्ट 1 कर चुके हैं, जिसमें मैंने कुछ चीज़ें आपको समझा दी थी अच्छे से। बैक्टीरिया वगैरह के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो बस उसी को हम आगे डिटेल में और डिस्क्राइब करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट रहता है, इसकी शेप कैसी होती है, प्लस बैक्टीरियल सेल के जो पार्ट्स है, ऑर्गेनेलीज हैं, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो रहती है वो इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं होती जितनी कि यूकैरियोटिक सेल्स, क्योंकि यूनिसेल्युलर होती है। और यूनिसेल्युलर से मतलब हो गया कि सिर्फ एक सिंगल सेल होगी जिसके अंदर उस सिंगल सेल को ही सारे फंक्शन क्या करने होते हैं, कंप्लीट करने होते हैं। सो प्रोकैरियोटिक सेल्स आर नॉट कॉम्प्लेक्स एज यूकैरियोटिक सेल। दे हैव नो ट्रू न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। वाई ट्रू न्यूक्लियस? बिकॉज इट डज नॉट हैव द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। As the DNA is not contained within a membrane or separated from the rest of the cell, मतलब इसके अंदर जो डीएनए कंटेंट होता है वो कैसे रहता है, हमने स्ट्रक्चर में पहले भी देखा हुआ है कि जो डीएनए कंटेंट है इसके अंदर वो कैसा होता है, वो ऐसे ही प्रेजेंट रहता है इस तरह से कि ये कैसा हो गया, ये न्यूक्लियोइड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। न्यूक्लियोइड हम इसको बोलते हैं, तो डीएनए ऐसे ही प्रेजेंट होता है, कोई न्यूक्लियस अलग से उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता, राइट। तो इसके अंदर क्या है, दे हैव नो ट्रू न्यूक्लियस, नहीं होता विद इन अ मेम्ब्रेन और सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियस, बट इज कोइल्ड अप इन अ रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म कॉल्ड न्यूक्लियोइड। किसके अंदर प्रेजेंट रहता है, उस रीजन को हम लोग बोल देते हैं न्यूक्लियोइड, जहां पर वो कोइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी शेप जो है वो अलग अलग होती है, उस बेसिस पर इनके कुछ नेम भी गिवन है कि इनकी शेप किस तरह से होती है। कुछ रेड शेप होती है, कुछ स्पाइरल होते हैं, कुछ स्फेरिकल होते हैं, तो उसी बेसिस पर ये नेम भी दिए हुए हैं। प्रोकैरियोटिक डिस्प्ले फॉलोइंग शेप स्फेरिकल, जैसे कि कौन सी हो गई है, स्फेरिकल हो गई है, रोड लाइक हो गई है, आपकी स्पाइरल हो गई है, बट वेरिएशन अबाउंड, ठीक है। तो इसके अलावा भी कुछ और वेरिएशन मिल सकती हैं और कुछ एग्जाम्पल भी हम लोग देख सकते हैं। स्फेरिकल जो सेल होती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कोकई बोलते हैं, या फिर कोकस बोल सकते हैं जब हम सिंगल की बात करते हैं। और ये ग्रीक वर्ड किससे ली गई है, बैरी इसका मीनिंग होता है, यानी कि स्फेरिकल में क्या होगा, ये राउंड शेप की होगी, इस तरह की शेप इसमें प्रेजेंट रहेगी, राइट। और इस तरह की अगर हम दो की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं डिप्लोकोकस, और अगर काफी लंबी चेन होती है तो उसको क्या बोला जाता है फिर, स्ट्रेप्टोकोकस, राइट। और अगर वो ग्रुप में प्रेजेंट है, इस तरह से हमने देखा कि ये कैसे है, इस तरह से ग्रुप बना रही है काफी सारी सेल्स मिल करके, उसको बोलते हैं स्टेफाइलोकोकस। ओके, तो इस तरह से इनकी स्ट्रक्चर के बेसिस पर इनका अलग अलग नेम होता है। सेकंड जो है सिलेंड्रिकल कोल्ड रोड और बेसिलई, बेसिलई बोलते हैं इसको या बेसिलस बोला जाता है, राइट। तो ये कैसा है, लैटिन बेसिलस यानी कि वॉकिंग स्टिक, इसकी शेप कुछ इस तरह से होती है। ये शेप जो होगी इस तरह से, मतलब ऐसे आप लोग मान लीजिए जैसे कि ये दो रोड मिलकर के ऐसे बना रही है, इसको हम लोग बोलते हैं बेसिलस। अगेन फिर से वही रहता है, अगर वो कैसी है, अगर दो सेल एक साथ अटैच है तो डिप्लोकोकस बोलेंगे, डिप्लोबेसिलस बोलेंगे उसको, और अगर वो कैसी है स्ट्रेप्टोबेसिलस बोलेंगे, और अगर ग्रुप में प्रेजेंट है तो स्टेफाइलोबेसिलस बोला जाएगा। कोमा शेप्ड की अगर देखें तो उनको बोलते हैं हम लोग विब्रियो, इसका एग्जाम्पल हो गया। स्पाइरल जो है आपकी स्पाइरली में मिल सकती है, यानी कि लिटिल कोइल, इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट रहती है। कॉर्क स्क्रू शेप, ये कुछ एक्सेप्शन है जो बिल्कुल अलग होती है, जो कि आपका क्या हो गया स्पाइरोकीट, वो कैसी शेप का होता है, कॉर्क स्क्रू शेप का, राइट। नेक्स्ट जो है स्टार है या स्क्वायर शेप का है, जो कि रेड सी में प्रेजेंट रहता है, डिस्कवर किया हुआ है, और ये इतने साइड का होता है। ये इतना डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, बस ये जस्ट एग्जाम्पल बताए हुए हैं। मेनली जो है ये ही होते हैं, स्फेरिकल, आपके सिलेंड्रिकल, कोमा शेप्ड और स्पाइरल। मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो मैंने अभी बताया कि ये ग्रुप में अरेंज है तो नेम क्या होगा, अगर आपकी एक सिंगल चेन बना रही है तो क्या बोलेंगे, तो वो थोड़ा सा अपने माइंड में रखना। स्ट्रेप्टोकोकस वगैरह, स्टेफाइलोकोकस हो गई है जो भी मैंने बताई। आप लोग वीडियो को पॉज करके उन्हें साथ साथ लिख भी सकते हो जो जो वर्ड्स मैंने बोले हैं, राइट। तो इसके अलावा इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, शेप के बारे में हमने देख लिया है। ये जो कैरेक्टरिस्टिक है हम लोग देख रहे हैं कि ये क्या हो गई है, स्फेरिकल होती है, रोड शेप होती है, ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। यूजिंग बैक्टीरिया एज अवर एग्जाम्पल सैंपल, सॉरी
प्रोकैरियोट द फॉलोइंग स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनेली कैन बी फाउंड इन बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल के अंदर अब हम लोग देखेंगे जो भी स्ट्रक्चर होती है, स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले भी दिखाई हुई है तो मैं बार बार इसको शो नहीं करूंगी, बस एक बार देख लीजिए। ये इसके पार्ट्स हैं कुछ, जैसे कि पाइलस है, आपका कैप्सूल है, सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये वर्ड्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं यूकेरियोटिक सेल में। आप लोग 6 क्लास से सेल के बारे में पढ़ते आ रहे हो कि क्या क्या इसके अंदर प्रेजेंट होता है। हाँ, ये चीज़ अलग है कि इतना डिटेल में नहीं पढ़ा है, तो अब आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी आपके हर एक एग्जाम के लिए, आपका 9th 10th 11th 12th के लिए दैट इज सफिशिएंट। इसके अलावा आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसके अकॉर्डिंग ही अपने नोट्स बना ले वीडियो को पॉज करके, तो दैट इज सफिशिएंट। ओके, नेक्स्ट जो है, जो कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग पढ़ रहे हैं, तब हम इसके पार्ट 1 by 1 पढ़ते हैं। फर्स्ट इज द कैप्सूल। कैप्सूल जो रहता है वो क्या होता है, बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट रहता है। ऑब्वियसली बैक्टीरियल सेल हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसी में प्रेजेंट होगा। दिस एडिशनल आउटर कवरिंग प्रोटेक्ट दिस सेल। इसमें नॉर्मली हम लोग क्या पढ़ते थे सेल के अंदर, हम लोग पढ़ते थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, और इसके अलावा हम लोग पढ़ते थे सेल वॉल, जो कि किसमें होती है, प्लांट सेल में प्रेजेंट रहती है। लेकिन इसके अंदर एक और एक्स्ट्रा लेयर होती है जिसको बोलते हैं हम लोग कैप्सूल, राइट इसी को कैप्सूल बोला जाता है। व्हेन इट इज एनगल्फ्ड, इसका बेनिफिट क्या होता है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म इसको खा ले, असिस्ट इन रिटेनिंग मॉइस्चर एंड हेल्प्स द सेल अडेयर टू सरफेस एंड न्यूट्रिएंट। उसको क्या करता है, ये जो कैप्सूल रहता है वो उसको हेल्पफुल रहता है कि अच्छे से वो अटैच हो जाए उसके साथ में, और उससे क्या कर ले, उसके साथ अटैच होकर के न्यूट्रिएंट्स वगैरह ले ले। दूसरी चीज़ ये है कि उसे जल्दी से एनगल्फ ना कर सके, कैप्सूल से उसकी प्रोटेक्शन भी होती है, राइट। नेक्स्ट इज दिस सेल वॉल। सेल वॉल जो है, हमेशा इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकन, ये वर्ड तो बिल्कुल रट लेना आप लोग कि पेप्टिडोग्लाइकन जो है वो किसमें प्रेजेंट रहता है, वो होता है बैक्टीरियल सेल वॉल में। इज एन आउटर कवरिंग दैट प्रोटेक्ट द बैक्टीरियल सेल एंड गिव्स इट शेप। ठीक है, अगेन बाहर की कवरिंग जो है वो प्रोटेक्शन का ही काम करेगी। साइटोप्लाज्म अगेन जेल लाइक सब्सटेंस है, जैसे कि नॉर्मली यूकेरियोट में भी हम लोग लिखते हैं। एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ वाटर एंड ऑल्सो कंटेन्स द एंजाइम्स, साल्ट, सेल कंपोनेंट। बहुत ज़्यादा सेल कंपोनेंट इसके अंदर नहीं प्रेजेंट रहते, लेकिन जितने भी होते हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, एंड वेरियस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट इज द सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और शॉर्ट में पीएम भी इसको बोल सकते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मीन्स पीएम। The cell membrane surrounds the cell cytoplasm and regulate the flow of substance in and out of the cell। अब सेल मेम्ब्रेन का जो कंपोजिशन होता है वो सेम वैसे ही रहता है जैसे कि यूकेरियोट में रहता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये थोड़े से एटमॉस्फेयर में कैसे में रहते हैं, एक्सट्रीम एटमॉस्फेयर में रहते हैं, तो कुछ कंपोनेंट इसमें क्या रहते हैं, अलग होते हैं, राइट। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बिल्कुल स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, वो है इनके अंदर प्रेजेंट होना किसका, एक तो पिलाई प्रेजेंट होती है, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, इवन फ्लैजिला यूकेरियोटिक कुछ सेल्स में देख सकते हैं, और प्लाज्मिड प्रेजेंट रहता है, और लास्ट वन इज न्यूक्लियोइड रीजन। जो राइबोसोम होते हैं वो आपके यूकेरियोट में भी रहते हैं, लेकिन यूकेरियोट में दूसरे टाइप के होते हैं, इसके अंदर दूसरे टाइप के होते हैं, वो हम अभी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज द पिलाई। पिलाई क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है ऑन द सरफेस ऑफ द सेल दैट अटैच टू द बैक्टीरियल सेल। शॉर्टर पिलाई कॉल्ड फिम्बरी। फिम्बरी जो होती है नॉर्मली, जो पिलाई होती है वो एक्चुअली में क्या करती है, दो बैक्टीरिया को हेल्प भी करती है एक साथ कॉन्जुगेट होने में, जिससे कि उसका मटेरियल दूसरे के साथ पहुंच जाए पिलाई के थ्रू। लेकिन अगर वो शॉर्ट में रहती है तो उसको एक वर्ड बोलते हैं फिम्बरी, जो कि अटैचमेंट में हेल्पफुल होती है। बैक्टीरिया अटैच टू दी सरफेस, जिससे कि वो उसके साथ अटैच हो जाए किसी भी सरफेस के साथ। फ्लैजिला जो होता है लॉन्ग वीप लाइक प्रोट्रूजन है, या फिर एक प्रोजेक्शन टाइप है, या फिर एक आउटग्रो टाइप है, दैट एड इन सेल्यूलर लोकोमोशन, जो कि लोकोमोशन में हेल्पफुल होता है, यानी कि मूवमेंट में उसको हेल्प प्रोवाइड करता है। राइबोसोम जो होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, वो कौन से होते हैं, वो होते हैं आपके 70S। अब ये 70S जो वर्ड हम यूज करते हैं, एस से मतलब होता है स्वेडबर्ग यूनिट। स्वेडबर्ग यूनिट जब राइबोसोम को, यानी कि केमिकल कंपोनेंट जब उसके सेपरेट ऑर्गेनली सेपरेट किए जाते हैं,
तो एक वो यूनिट होती है जो कुछ सेंट्रीफ्यूगल या डेंसिटी के बेसिस पर इनको सेपरेट करते हैं। ये साइंटिस्ट के नेम के बेसिस पर गिवन है, जो यूनिट गिवन है इसकी, और ये पार्ट्स में डिवाइड होती है। जब हम राइबोसोम डिटेल में पढ़ेंगे स्ट्रक्चर यूकेरियोट्स में, तो वहाँ पर मैं आपको अच्छे से और क्लियर करा दूंगी। जबकि अगर यूकेरियोटिक सेल की हम बात करें तो उसके अंदर अगर राइबोसोम देखें तो वो होते हैं आपके ATS टाइप के। कौन से होते हैं? ATS टाइप के। फंक्शन दोनों राइबोसोम का सेम ही होता है, प्रोटीन का प्रोडक्शन। किसका प्रोडक्शन करते हैं? ये प्रोटीन का प्रोडक्शन। मेन जो फंक्शन है वो यही है कि ये प्रोटीन का प्रोडक्शन करेंगे। प्लाज्मिड जो है वो मैं पहले भी बताया है, अब फिर से रिपीट कर देती हूँ कि इनके अंदर क्या रहता है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट रहता है जिससे कि ये रेजिस्टेंस होते हैं कुछ एंटीबायोटिक के। Plasmids are gene carrying circular DNA structure that are not involved in reproduction. रिप्रोडक्शन में इनका कोई रोल नहीं होता, बल्कि ये क्या करते हैं, उसको एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं कुछ एंटीबायोटिक के अगेंस्ट में। कैसे करते हैं कि इनके पास कुछ जीन्स प्रेजेंट रहते हैं, वो जीन्स एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस सब्सटेंस या प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं जिससे कि वो एंटीबायोटिक के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं, इसलिए वो उसके रेजिस्टेंस हो जाते हैं। लास्ट इज द न्यूक्लियोइड रीजन। न्यूक्लियोइड रीजन द एरिया ऑफ साइटोप्लाज्म दैट कंटेन द सिंगल बैक्टीरियल DNA मॉलिक्यूल। ऐसा एरिया जिसमें कि इसका DNA मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोइड रीजन, राइट। तो ये पूरा डिटेल में हो गया है आपका कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जैसे कि हमने ये पिलई वगैरह भी एक्स्ट्रा कर लिए, फ्लैजिला कर लिए। राइबोसोम कौन से टाइप का होता है? आपका 70S टाइप का होता है। और 70S टाइप में कौन कौन सी यूनिट होगी? जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो वो होगी आपकी 50S प्लस 30S। अब आप लोग इसको सोच करके करोगे कि ये तो ऐड करने पर कितना आ रहा है, 80S आ रहा है, बट एक्चुअली में जब इनको ऐड किया जाता है तो कुछ यूनिट्स को क्या करते हैं, इन्वॉल्व कर देते हैं, ऐसे सेपरेशन में नहीं दिखाते। अब ये डिटेल में क्या होता है, किस तरह से वो यूनिट बाइंड होती है, क्यों नहीं इस तरह से मेजर किया जाता, वो हम राइबोसोम की जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उसे डिटेल में डिस्कस करेंगे वहाँ पर। अभी बस इतना समझ लीजिए कि यूकेरियोट में होते हैं आपके 80S टाइप के राइबोसोम और प्रोकैरियोट में होते हैं 70S टाइप के। तो इस बेसिस पर हम लोग प्रोकैरियोट यूकेरियोट में डिफरेंसेस में भी इनको इंक्लूड करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक जो है रिप्रोडक्शन ऑन प्रोकैरियोट्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और जो भी पॉइंट्स हैं इसके वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द ईच एग्जाम। किसी भी एग्जाम में ज़रूर इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो सकता है। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।